Welcome children. Assessment worksheet number 14, class 9, subject science. Question number 1. क्या एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है? उदाहरण देकर बताइए। तो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो रोग मुक्त हो सकता है। स्वस्थ एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्थिर और स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है क्योंकि वह अपने सभी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्थिति और सभी कार्य और सभी पहलुओं में फिट और ठीक होता है या ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, मधुमेह और तपेदिक में कौन सा रोग संक्रामक है? कारण सहित बताइए। तो बच्चों, संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा, पानी या दूषित भोजन द्वारा या लैंगिक संपर्क द्वारा या फिर शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो तपेदिक रोग एक संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसको जीवाणु कहते हैं। खांसने, छींकने व बात करने तथा बात करते समय इसके जीवाणु जो हैं वो बैक्टीरिया या जीवाणु वायु में आ जाते हैं तथा रोगी से वायु द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। रोगी व्यक्ति से निकले हुए ये जीवाणु हवा द्वारा या वायु द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही मिलान करना है। तो सही मिलान करने में आपको कॉलम का और खा दिए हुए हैं। कॉलम का में मलेरिया, त्वचा संक्रमण, ओमिक्रॉन और हैजा नाम, ये 4 आपको दिए हुए हैं का में। इसमें आपको सूक्ष्म जीवों से मिलान करना है, विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो बच्चों, जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ से होता है, तो एक को आप किससे मिला देंगे? 4 वाले प्रोटोजोआ से। त्वचा संक्रमण ये कवक द्वारा होती है, तो 2 को आप किससे मिलाएंगे? कवक से। 3 ओमिक्रॉन आजकल जो फैला हुआ कोरोना रोग है उसका ओमिक्रॉन वेरिएंट आया हुआ है, तो 3 को आप वायरस से मिलाएंगे। ये विषाणु से होता है या वायरस से होता है। और 4th है आपका हैजा, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इस तरह आप सही मिलान कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, तीव्र रोग तथा दीर्घ रोग में प्रमुख अंतर लिखिए और प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के आपको 2 उदाहरण देने हैं और दोनों रोगों में अंतर बताना है। तो वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, 8 से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं, तीव्र रोग कहलाते हैं। तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? तीव्र रोग कहते हैं, जैसे सर्दी जुकाम या वायरल बुखार जो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। दीर्घ रोग क्या होते हैं? जो रोग लंबे समय तक चलते हैं या ठीक होने में 8 से 10 महीने या इससे भी ज़्यादा लंबा समय वो ठीक होने में लगाते हैं। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे रोगों को हम दीर्घ रोग कहते हैं। जैसे क्षय रोग, जिसको टीबी या तपेदिक कहते हैं, ये दीर्घकालिक रोग है, लंबा समय लेता है ठीक होने में। इसी प्रकार कैंसर भी बहुत लंबे समय में ठीक होते हैं, इसीलिए ये दोनों रोग कैसे हैं? दीर्घ रोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, HIV एड्स का पूरा नाम लिखिए। बच्चों, HIV वायरस है और एड्स बीमारी का नाम है। क्या हाथ मिलाने से कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो सकता है? यह आंसर आपको यस नो में देना है। पहले हम HIV का पूरा नाम जानेंगे। तो HIV का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, लिखा है ये बच्चों, इम्यूनो वायरस, V फॉर वायरस, H फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस। और एड्स जो बीमारी होती है उसका पूरा नाम है, जिसको AIDS में लिखते हैं एड्स, उसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों, ये वायरस है, इस वायरस से एड्स हो जाती है, तो वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये बीमारी का नाम है। आपसे पूछा गया हाथ मिलाने पर, हाथ मिलाने से कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि ये लैंगिक संपर्क या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति
को देने में एक ही सिरिंज से उससे फैलती है। तो हाथ मिलाने से कोई व्यक्ति HIV संक्रमित नहीं हो सकता। इसके सी पार्ट में आपसे पूछा गया है, खा पार्ट में आपसे पूछा गया है डेंगू रोग का वाहक और मलेरिया रोग का वाहक। तो बच्चों वाहक कौन होते हैं? वाहक वो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं या वो चीज़ हो सकती है जो एक रोगी व्यक्ति से बीमारी को स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाहक। तो डेंगू जो है वो उस वायरस द्वारा होता है, डेंगू वायरस द्वारा होता है, मगर एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाने का काम कौन करता है? मच्छर। उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एडीस मच्छर। तो ये डेंगू रोग का वाहक है। और मलेरिया जो हो जाता है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? वो भी एक मच्छर है, इसका नाम है मादा एनाफ्लीस मच्छर। मगर ये सिर्फ वाहक हैं, कारण नहीं है। डेंगू का कारण वायरस होता है, मलेरिया का कारण प्रोटोजोआ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है प्रतिरक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? जो हमारे शरीर में इम्यूनाइजेशन होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उसका सिद्धांत क्या होता है? प्रतिरक्षा का मुख्य सिद्धांत टीकाकरण द्वारा हमारे शरीर में टीकों का प्रवेश होता है। टीके लगाए जाते हैं ताकि कुछ संक्रामक रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न की जा सके। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करने के लिए टीके के रूप में हम क्या डालते हैं? बहुत छोटी मात्रा में रोगाणु डालते हैं, जिससे क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज। और टीका बाद में संक्रमण या बीमारी के खिलाफ व्यक्ति की रक्षा के लिए शरीर की स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रेरित होती है और मजबूत होती है, जिससे हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। तो ये प्रतिरक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। इसके खा भाग में आपसे पूछा गया है टीके किस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, एक उदाहरण देकर। तो टीके में क्या होता है ये बताना है आपको, ये समझाना है। तो टीके में क्या होता है बच्चों? टीकाकरण विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो टीका लगाया जाता है उसमें क्या डाल दिए जाते हैं? रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में डाले जाते हैं। वो सोचता है कि बाहर से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गया और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती हैं, और जब हम रोग से पीड़ित होते हैं तो ये कोशिकाएं रोगाणुओं को असली में मार देती हैं, जिससे हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो टीकाकरण की विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं, जिससे रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको लगता है कोई रोगाणु आया है बाहर से, और वो अपना विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है, और हमारा शरीर जो है वो उसमें विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में निर्मित हो जाती हैं रोगों से लड़ने के लिए। अब गाँव में आपसे पूछा गया था ऐसे 2 रोगों के नाम बताइए जिनसे बचाव के लिए बचपन में टीके लगाए जाते हैं। तो बच्चों को बचपन में पैदा होने के कुछ ही महीनों के अंदर टीके लगाए जाते हैं। उनमें से 2 टीकों के आपको नाम लिखने थे। नंबर 1 डिप्थीरिया और नंबर 2 टिटनस। ये DPT के नाम से लगाया जाता है बच्चों, DPT। इसमें 3 टीके होते हैं, एक डिप्थीरिया है, एक काली खांसी है और एक टिटनस है। ये 1.5 महीने से 2.5 महीने, एक महीने के अंतर पर 2 से 3 बार लगाए जाते हैं। DPT कहलाता है डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी के ये टीके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कोविड-19 के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए और इनसे बचने के 3 प्रमुख उपाय के बारे में विस्तार से लिखिए। तो बच्चों कोविड-19 के 2 प्रकार, तो अभी आपको पिछले 2021 में जो वायरस आया था उसका नाम क्या था? 2 प्रकार है। डेल्टा वायरस था, ये भी कोविड-19 का एक प्रकार है, और आजकल जो आया हुआ है वो है ओमिक्रॉन वायरस। तो ओमिक्रॉन है उसका एक प्रकार और एक है डेल्टा वायरस। आपको बचने के उपाय विस्तार से लिखने हैं। बचने के उपाय आप सभी को पता है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाएं। यदि भीड़ वाली जगहों या मेट्रो आदि में सफ़र करना है तो मेट्रो आदि में क्या करें? डबल मास्क पहने।
पॉइंट 2, बार बार हाथ साबुन पानी से धोएं। घर से बाहर जाने पर जब आपके पास साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो बाहर से जाने पर क्या करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। बाहर निकलने पर हाथ को मुंह पर ना लगाएं। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाएं। 3, भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। बच्चों, ये भीड़ से फैलता है तो हमें क्या करना है, भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं यदि संभव है, और यदि आपको सर्दी खांसी या बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से दवा लें और अपना टेस्ट कराएं। तो इसके अलावा भी आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपके हिसाब से कोविड-19 से बचने की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।